सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुनील। तो यहाँ पे हमारे को ओनर का नेम, इसको बोलते हैं ओनर का नेम या प्रोप्राइटर का नेम हमारे को गिवन है। तो ईयर एंड में ही बनता है अकाउंट्स में। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, दिसंबर में जो एंड होता है वो हमारा नॉर्मल कैलेंडर ईयर होता है। अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर होता है एंड 31 मार्च को। तो ईयर एंड में ही बनाना होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यही हम हर क्वेश्चन में बना रहे हैं। तब आप देखो, एक बहुत ध्यान से देखो, ये जो आपको गिवन है ना, ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस अलग होते हैं, क्रेडिट बैलेंस अलग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, पहले भी बताइए लेकिन फिर से बता रहा हूँ। डेबिट बैलेंस की जो आपको हेडिंग है ना, इस कॉलम में आपको आइटम्स कौन सी मिलेंगी, या तो वो एसेट्स होंगी या फिर वो एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, इस कॉलम में, डेबिट के कॉलम में कौन सी आइटम होती है, या तो एसेट्स होती है नहीं तो एक्सपेंसेस होती है, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है। ठीक है, तो अब क्रेडिट में हमें किस टाइप की आइटम्स मिलती हैं? क्रेडिट में मिलती है हमें या तो कोई लाइबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज हमारे को कोई ना कोई इनकम मिलेगी। ठीक है, तीसरी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ याद रखना, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज़ और इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और इनका क्रेडिट नेचर बताया जाता है। ठीक है, अकाउंट्स में ये रूल्स हैं। तो अब एक एक चीज़ हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, मार्किंग करते हैं कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी P&L में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी कैपिटल है ये आपकी बैलेंस शीट में जाती है। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल में से माइनस करेंगे। सेल्स ट्रेडिंग में, परचेजेस ट्रेडिंग में। स्टॉक यहाँ पे डेट देखो, साल की शुरुआत की 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेजेस रिटर्न होता है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। इनवर्ड्स वाला हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, कोई भी कैरेज फ्रेट आउटवर्ड्स होगा वो P&L में जाएगा, बट ये इनवर्ड्स है। वेजेस ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग, ये फैक्ट्री का जो खर्चा होता है ना, मशीनरी रन करने के लिए जो पावर लग रही है या वहाँ पे जो बिजली का बिल है उसको ये पावर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्री और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसलिए ट्रेडिंग। मशीनरी फर्नीचर बैलेंस शीट। रेंट P&L, सैलरी P&L, इंश्योरेंस P&L, बैंक लोन। तो ये देखो, ये क्रेडिट साइड पे लिखे, मतलब हमारे ऊपर कर्जा है, तो कर्जा है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी। डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी, कैश एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो भी बैलेंस शीट लिखे है वो खुद सोचेंगे हम लोग बाद में कि ये एसेट है या लाइबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे दे रखा है 6,40,000 का, ये आपका ट्रेडिंग में जाएगा और साथ साथ ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, एक और बात भाई, जितनी एडजस्टमेंट्स हैं ये आपकी मिनिमम 2 जगह जाती हैं, कभी कभी ये 3 जगह भी जाती है। तो मतलब इनका इफेक्ट 2 जगह भी पड़ सकता है, 3 जगह भी इनका इफेक्ट आ सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का तो 2 जगह है। अब आपने एक काम और करना है, जो आपका ट्रायल बैलेंस है इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी होगी ना, आइटम्स, एडजस्टमेंट रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होगी उन पे हम स्टार बनाएंगे। तो जैसे अब मैं थोड़ी सा ऊपर करा रजिस्टर को, तो अब आपको देखो बुक को ऊपर करने पर हमें एडजस्टमेंट दिख रही। तो वेजेस एडजस्टमेंट है, तो ऊपर वेजेस ढूंढना और यहाँ एक छोटा सा स्टार बनाओ, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो मुझे दिख जाए वेजेस पे। जैसे ही मैं पहुँचूँ मुझे पता चल जाएगा, स्टार लगा तो ये मेरी निशानी है, मुझे पता चल जाएगा कि नहीं इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, तो हमें स्टार लगाना है ताकि कहीं ऐसा ना हो हमारी कोई एक आध एडजस्टमेंट छूट जाए। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन, तो बैंक लोन पे भी हमारे को स्टार बनाना है। तो देखो भाई, अब मीनिंग भी समझ लो, वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमने पे नहीं करी है बट पे करनी है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा भाई, और ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में इसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन इज 8% पर एनम। एंट्री नंबर 3rd और एंट्री नंबर 8th इंटर कनेक्टेड है। 3rd और 8th में एक कनेक्शन है। ठीक है, 3rd और 8th में एक कनेक्शन है, ध्यान से देखो, ये मैंने 8th दिखा दी, अब दिख जाएगी 8th। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपके ऊपर बैंक लोन है, तो बैंक लोन कितना है 2,50,000।
तो जब भी हमारे ऊपर कर्जा होता है तो मुझे ना उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट पे करना होता है तो इंटरेस्ट का रेट दिया है 8%, तो मैंने कहा 8% निकाल लेता हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो कर्जा है मेरे ऊपर अक्टूबर में चढ़ा है, मेरे पास सारा साल कर्जा नहीं था, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है 1 अक्टूबर को। तो अब आपको ऐसे सोचना होगा कि अगर मेरे ऊपर 1 अक्टूबर को कर्जा चढ़ा है तो मैं उस पे लोन सारा साल थोड़ी दूंगा। देखो भाई, एक बार ही इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट और 8th पॉइंट जो है हमारा इंटरकनेक्टेड है। ये एक बार ही कैलकुलेशन यहाँ समझ लेते हैं वाइट शीट पे। कर्जा आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए का है, तो आपको ये समझना जितने ड्यूरेशन के लिए, जितने वक्त के लिए आपके ऊपर कर्जा है उतने टाइम पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो मेरे ऊपर कर्जा अक्टूबर 1 को चढ़ा है, तो मैं इंटरेस्ट कब कब पे करूंगा, अक्टूबर के महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा। फिर नवंबर में भी फर्म के ऊपर कर्जा था, दिसंबर में भी फर्म के ऊपर कर्जा था, फिर जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी। और मार्च से आगे काउंटिंग नहीं करनी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च 31 को क्लोज हो जाता है, तो आपको मार्च तक ही महीने गिनने हैं। तो ये महीने गिनोगे तो ये 6 महीने निकलते हैं। तो मतलब ये 6 महीने का वक्त ऐसा था जितने टाइम के लिए फर्म के ऊपर कर्जा था, फर्म कर्जे में डूबी हुई थी, क्योंकि फर्म ने कर्जा अक्टूबर को लिया था। तो अक्टूबर के बाद जितने भी महीने निकलेंगे उतने टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो अक्टूबर को भी गिनेंगे क्योंकि अक्टूबर 1 को आपने लोन लिया, तो पूरा अक्टूबर भी हम कर्जे में थे। तो ऐसे मार्च 31 तक हम कर्जे में थे, तो 6 महीने के लिए हम लोग कर्जे में थे। तो 6/12 करना, 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मतलब क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पे इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रा हम सॉल्व करते हैं भाई। ये सॉल्व करो, ये 2 ज़र, ये 4 ज़र, ये 2 0 से 2 0 गए, 25 4 ज़र 100 और ये 2 0। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 10,000 रुपीज़ निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी। नेक्स्ट देखो भाई, बैड डेट्स गिवन है, ये फर्दर बैड डेट्स होती हैं। ठीक है, ये आपको 2 जगह भेजनी है, एक तो आपको P&L में भेजनी है और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो दूसरी है बैलेंस शीट जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जो प्रोविजन एडजस्टमेंट वाली होती है ना, इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में प्रोविजन एडजस्टमेंट वाली न्यू प्रोविजन, अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन गिवन होती है तो उसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा इफेक्ट ये प्रोविजन डेटर का क्या है आपको मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रोविजन होगा तो वहाँ मैं फिर से री एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि इसमें हमें दिक्कत ना आए। फिर कह रहे रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, तो 11 महीने का हमने रेंट पे करा, तो ऊपर ढूंढो रेंट। तो रेंट पे एक तो स्टार बनाया और ये प्रोविजन है ना, तो डेटर पे भी स्टार मारो क्योंकि हमें डेटर वाली एडजस्टमेंट रह जाएगी। रेंट पे भी हमने स्टार लगाया, तो रेंट देखो कितना है, 2,20,000 रुपये का आपका रेंट है। ठीक है, तो ये 2,20,000 का ये जो रेंट है, ये कह रहे हैं हमने सिर्फ 11 महीने रेंट पे करा है। अब साल में तो 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये 11 महीने का मैंने पे करा है तो इसका मतलब 1 महीने का मैंने पे नहीं करा है। तो वो 1 महीने का कैसे निकलेगा, तो अब ज़रा ध्यान से समझो। तो अगर 11 महीने का अगर आपने रेंट पे करा है और आपने कितना पे करा है, 2,20,000 पे करा है, तो 1 महीने का कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, जो 11 इधर है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो ये 11 इधर है ना, तो 11 1 ज़र, 11 2 ज़र और ये 0 आ गया। तो 1 महीने का रेंट जो है वो 20,000 रुपये जो हमने पे नहीं करा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट निकल के आ जाएगा 20,000 रुपये, क्योंकि हमने 11 महीने का दिया, 1 महीने का नहीं दिया, और 1 महीने का मैंने ये अभी अभी कैलकुलेट करके दिखाया। तो ये आउटस्टैंडिंग है, इसका ट्रीटमेंट सेम आएगा जैसे कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, वेजेस का हो, कहाँ जाएगा, ऐड करेंगे और लाइबिलिटीज़ में। तो ये रेंट में ऐड करेंगे और लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, सेम। फिर कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई। तो अब आपको आगे समझना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाली कहानी समझेंगे ज़रा, बहुत ध्यान से समझेंगे। इंश्योरेंस आपको कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 36,000 दिखा रहा है, और यहाँ पर कह रहा है ये जो हमने पे करा है ना 31 मई तक का पे करा है अगले साल का। ठीक है, तो ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इंश्योरेंस वाला पॉइंट समझते हैं। तो आपको इंश्योरेंस दिख रही है कि हमने 36,000 का पे करा है, तो ये जो 36,000 का है ना, तो याद रखना जो भी इंश्योर करते हैं हम चीज़ें, ठीक है, जब भी हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो हम ना 12 महीने की पे करते हैं, मतलब हम पूरे साल की ही पे करते हैं। तो जब हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो 12 महीने का इंश्योरेंस एक खर्चा होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने गाड़ी इंश्योर करवाई, ठीक है, या तुमने दुकान का स्टॉक इंश्योर कराया, तो वो इसलिए इंश्योर करवाते हैं कि भाई कल को कोई एक्सीडेंट हो, चोरी चकारी हो, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाए और हमारा अपनी जेब से नुकसान ना हो, तो हमें उसके लिए एक प्रीमियम पे करना होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, तो ये पूरे साल का ही जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए पूरे साल का ही जाता है।
तो 12 महीने का मैंने पे करा 36,000। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक महीने का कितना हो जाएगा, तो ये एक महीने का हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 12, यूनिटरी मेथड 12 यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपीज़। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 2 महीने का कितना हो जाएगा, अगर ये एक महीने का 3,000 है तो 2 महीने का जाहिर सी बात है इसका डबल होगा, एक महीने का 3,000 तो 2 महीने का 6,000। ठीक है, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो या डबल कर दो, एक ही बात है। तो 2 महीने का 6,000 है। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये पॉइंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई, और ये अगले साल के 31 मई तक पेड है। तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के बाद अगर हम महीने गिने तो अप्रैल का महीना प्लस मई का महीना अगले फाइनेंशियल ईयर का पेड है। अगर आप ऊपर डेट देखो, हमारे को 31 मार्च तक ही बनाना है, ऊपर डेट देखेंगे ज़रा, हमारे को 31 मार्च तक का ही सोचना है, उससे आगे का खर्चा आपको नहीं सोचना है। जब आप P&L अकाउंट बना रहे हो, आपका साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इससे आगे का खर्चा अगर आप पे कर रहे हो तो वो एडवांस माना जाएगा, प्रीपेड माना जाएगा। ठीक है, 31 मार्च से एक दिन आगे भी चले जाओगे तो वो प्रीपेड माना जाएगा। तो हम 31 मार्च से कितना टाइम आगे चले गए, अगर आप नीचे देखो तो हम चले गए 2 महीने आगे, अप्रैल और मई। तो यानी कि 2 महीने का इंश्योरेंस जो है वो हमने एडवांस में पे करा है। तो अब मैं आपको वाइट शीट पे लेकर आया, तो 2 महीने का जो इंश्योरेंस है वो कितना है, 6,000 है। तो ये जो है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस माना जाएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस हम कितना लेंगे, 6,000। तो इसकी एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस वाले स्टाइल से हमारे को करनी होगी। नेक्स्ट आपको वही लोन फ्रॉम बैंक, तो ये तो कर लिया हमने कंसीडर। 3rd और 8th मैंने आपको बताया था इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद ये सबसे इजी एडजस्टमेंट दे दी इसने, कह रहा है डेप्रीसिएशन लगा दो, मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%। तो डेप्रीसिएशन लगाना तो हमें आता ही है, पिछले क्वेश्चन अगर हमने कर रखे हैं, लाइक आप लोगों ने अगर कर रखे हैं तो आप कर लोगे। तो ऊपर ढूंढो मशीनरी और फर्नीचर कहाँ पर है। ठीक है, और हम लोग उस पर स्टार लगा देते हैं ताकि हमारे को याद रहे एडजस्टमेंट करनी है इन चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसे आप स्टार ज़रूर लगाना, वरना आपकी एडजस्टमेंट कोई ना कोई रह जाएगी। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट में दिक्कत आई है भाई, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ऊपर हेडिंग वगैरह देख लो यार, आपको लैंग्वेज लिखनी होती है फॉर द ईयर एंडेड, ये नहीं लिखोगे ना नंबर कटते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक शो करना होता है। ठीक है, ऑर्डर याद रखना है यार कि ओपनिंग स्टॉक ज़रूर सबसे पहले लिखना, और यहाँ पर सेल्स। ठीक है, इधर आपको सेल्स सबसे पहले लिखना है, ये नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपको बाद में ही दिखाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑर्डर की चीज़ें हैं, ऑर्डर ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है 6,40,000, ये वहाँ से देखेंगे। ठीक है, सेल्स हमारे को क्वेश्चन में देखते हैं कितनी गिवन है, तो सेल्स हमें गिवन है 15,50,000 की। तो क्वेश्चन में इसे देख देख कर लिखते रहना ट्रायल बैलेंस में से। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 4,20,000 का, तो वो यहाँ पर देख कर लिख लेंगे क्वेश्चन से। फिर आपको परचेजेस गिवन है, परचेजेस लिखनी है, लेकिन साथ साथ रिटर्न आउटवर्ड्स दे रखी हैं, तो वो अपने लिए क्या होती है, परचेजेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेजेस रिटर्न। तो परचेजेस हैं 8,26,000 की, और रिटर्न आउटवर्ड्स है हमारे पास 16,000 का। तो ये माइनस हो रहा है, तो ये माइनस का सिंबल बना देना, 8,10,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करा, 8,10,000 आ जाएगा। उसके बाद मुझे वेजेस दिख रहा है, ट्रेडिंग में जाएगा जो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस। तो वेजेस जो है वो भाई 40K दिख रहा है, और वेजेस पे मैंने स्टार बनाया था, मतलब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मुझे गिवन है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब खर्चा मैंने पे नहीं करा, बट मुझे पे करना चाहिए था। ठीक है, तो वो इस साल का ही खर्चा है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। याद रखना ट्रेडिंग P&L में आपको वो खर्चे लिखने जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव हमने उसको कैश में पे करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो वेजेस यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद पावर दिख रहा है मुझे, पावर पे भी मैंने T का निशान बनाया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार ही चेक करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ दिख गई, कैरेज इनवर्ट्स, चेकिंग से पहले एक और चीज़ दिख गई। तो कैरेज इनवर्ट्स भी, इनवर्ट्स वाला मैंने आपको समझा रखा है, ट्रेडिंग में जाएगा, आउटवर्ड्स वाला P&L में जाएगा। तो ये कितना है भाई, ये है 12,000 रुपये, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो एक बार अब मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई आइटम रह तो नहीं गई। ठीक है, नहीं रह गई तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो कोई भी आइटम रही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल करना है। तो बड़ी साइड मेरे को ये क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी दिख रही है, बहुत बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा सीधा 21,90,000। यहाँ पे 2 ही आइटम्स हैं, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे छोटी साइड, तो ये भी इतना आ जाएगा।
इसमें से ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 आइटम्स आपके आएंगे 13,66,000। इन पांचों को आप 2190 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट CD। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या CD भी लिखते हैं और बैलेंसिंग फिगर वर्ड भी आपने ज़रूर लिखना है, याद से लिखना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8,24,000 रुपीज़। तो ये अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है आपका ट्रेडिंग अकाउंट रेडी है। ऑलराइट, तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग से कॉन्टिन्यूएशन में ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ज्वाइन करके आप आराम से बना सकते हो, बुक्स में ज्वाइन करके बनाकर दिखाया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव होगा जॉइंट बनाना। तो जैसे डेप्रीसिएशन में कोई भी CD बैलेंस की साइड चेंज करते हैं तो वो BD बनता है। तो जैसे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट को साइड चेंज कराएंगे हम लोग और यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर यहाँ नहीं लिखना यार, मैंने गलती से बोल दिया तो मैंने लिख भी दिया, यहाँ नहीं लिखना, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है 8,24,000 रुपीज़, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ नहीं लिखना, मैंने गलती से बोल दिया और हाथ भी गलत चल गया, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखना। अब आपको डेबिट साइड में लिखने हैं एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं भाई हमारा P&L में क्या जाएगा। भाई जो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा है ना, वो नज़र आ रहा है रेंट। तो और उस पर स्टार भी लगा हुआ है, तो टू रेंट लिखेंगे 2,20,000। और रेंट की एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन करी थी, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा और आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा 20,000। क्वेश्चन का जब मैं बुक में से डिस्कस कर रहा था ना तब मैंने एक्सप्लेन करी है, तो पीछे जाओ, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले मैंने एक्सप्लेन करा है सारी एडजस्टमेंट्स को, तो एक बार पीछे जाओ, अगर स्किप करके आगे आ गए हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर 20,000 कैसे आया। तो 2,40,000 ये हो जाएगा। उसके बाद आपको देखो नेक्स्ट दिख रहा है सैलरी। सैलरी पे तो कोई स्टार नहीं है, तो जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और वो है 1,50,000 का, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर मुझे दिख रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे स्टार लगा है। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट भी मैंने क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट में एक्सप्लेन करी है। तो माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस हमने 2 महीने की एक्स्ट्रा दे दी है, ठीक है। तो 2 महीने की एक्स्ट्रा दे दी है ना, तो ये 36,000 12 महीने की है, 2 महीने की होगी 6,000। और क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट पे चले जाओ, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, अगर स्किप करके आगे आ गए हो तो ठीक है। तो ये इंश्योरेंस आ जाएगी 30,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास बैंक लोन है। तो बैंक लोन पे जो स्टार है वो है टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो हमें पे करना चाहिए, बट हमने अभी तक पे नहीं करा, तो वो बकाया है। बकाया है तो खर्चा तो इस साल का है ना, तो यहाँ पर P&L में डलेगा, ठीक है। तो ये आया कैसे था, मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ। 2,50,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और अक्टूबर में लोन लिया था तो 6 महीने का ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मुझे डेटर्स दिख रहा है, डेटर्स पे स्टार है, तो उससे रिलेटेड मैंने एडजस्टमेंट देखी, तो नीचे उससे रिलेटेड मुझे 2 एडजस्टमेंट दिख रही है, 4th और 5th। तो एक एडजस्टमेंट बैड डेट्स की गिवन है, तो बैड डेट्स मैंने देखा भाई 6,000 रुपये, तो ये 6,000 लिखेंगे। इसी में ऐड करते हैं प्रोविज़न, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में यहीं पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरा कैसे आएगा, याद रखना प्रोविज़न कैसे निकालते हैं भाई, इसमें गलतियाँ नहीं करनी, बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, ये बहुत ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है 2,06,000 रुपये के, तो 2,06,000 के क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है। इसमें से हमेशा जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स होता है, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं, जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है उसमें से एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है और उसके बाद जितना भी रेट होता है प्रोविजन का उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यानी कि ये 2,06,000 में से 6,000 के, तो 2 लाख का 5% आप निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। तो वो मैं यहाँ पर ऐड ही कर देता हूँ, तो 6K + 10K, तो बाहर चला जाएगा 16,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मशीनरी फर्नीचर पे डिप्रीसिएशन भी लगाना है, तो 2 डिप्रीसिएशन कर लेते हैं। तो मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है। मशीनरी अपनी है 5 लाख रुपए की, उसका 10% होगा 50,000 रुपये। फर्नीचर है हमारे पास 1,40,000 का, उसका 5% होगा 7,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 57,000 रुपीज़, ठीक है। स्पेस कम है तो मेरे को थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, स्पेस कम है, ठीक है। तो अब हमारे को टोटल वगैरह करना है, तो क्रेडिट साइड ही बड़ी है, ये देखो सारी छोटी छोटी आइटम्स है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, फिर ये तो ये बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, तो 8 लाख से तो कम ही टोटल आएगा। तो बड़ी साइड का टोटल मैं पहले करूँगा 8,24,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये बड़ी साइड का टोटल करा, बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा 8,24,000 रुपीज़, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो मेरा होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख लेना यार, स्पेस नहीं है लिखना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 8,24,000 में से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 8,24,000 में से ये 6 आइटम्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, मैं यहाँ से बाहर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है आपको, बढ़िया आएगा 3,21,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है आपको स्क्रीन पे जितना भी दिख रहा है ये आपका क्या है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज, राइट में एसेट्स। सबसे पहले यार लाइबिलिटीज साइड लिख लेते हैं, थोड़ी सी इजी होती है लिखनी। तो कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीज़, ठीक है, तो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद मेरे को सीधे सीधे ड्राइंग्स दिख रही है नेक्स्ट आइटम, तो मैं ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 1,80,000 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस होता है याद रखना, और ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो हमने अभी फ्रेश निकाला है P&L अकाउंट में, जो कि कितना था 3,21,000 रुपये। तो ठीक है, तो ये तीनों का नेट इफेक्ट ज़रा करेंगे और ये आपका आएगा 9,41,000 रुपीज़। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट आएगा 9,41,000 रुपीज़। और आपको कर्जे ढूंढने, कर्जे आपके बैंक लोन वगैरह हैं, ठीक है, तो बैंक लोन फर्म के ऊपर है 2,50,000 का। ये मैं इंटरनली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो आप इसी में ऐड करोगे, ठीक है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप बैंक लोन अलग से यहाँ लिखो 2,50,000 इधर, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप अलग से भी शो कर सकते हो, चल जाता है, ठीक है, अलग लिखना भी अलाउड रहता है। बट मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि बुक्स में ज्वाइन करके दिखा दिया इन लोगों ने, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बट स्कूल टीचर्स वगैरह आपको लिबर्टी देंगे कि आप कैसे भी लिख लो, तो एक बार उनसे पूछ लेना, मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। 1,89,000 के क्रेडिटर्स हैं। फिर आपको जो है और कुछ तो नहीं दिख रहा है लाइबिलिटीज़ में, तो एडजस्टमेंट्स में दिख रहा हूँ, तो और एडजस्टमेंट में मुझे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिख रहा है और आउटस्टैंडिंग एक रेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अपना था 24,000, आउटस्टैंडिंग रेंट था अपना 20,000 रुपये। तो फिलहाल तो मेरे को ये लाइबिलिटीज़ लिखनी है, मैंने लिख डाली, ठीक है। अभी एसेट्स लिखते हैं और बाद में वेरीफाई कर लेंगे कहीं कोई आइटम छूट तो नहीं गई। तो अभी हम एसेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मशीनरी लिख देता हूँ। तो मशीनरी मेरे पास है 5 लाख रुपए की, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे को डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट थी 10% की, तो वो 50 के मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये आ जाएगी 4,50,000 रुपीज़। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट मेरे को दिख रही है, ये मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं प्रीपेड इंश्योरेंस पहले ही लिख रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस जो मैंने 2 महीने का एडवांस नहीं दे दिया 6,000 रुपये, ये वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर पे भी मशीनरी की तरह ही डेप्रीसिएशन लगा है, तो फर्नीचर 140 था, 1,40,000, 5% था इस पर तो 7,000 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 1,33,000 रुपीज़। डेटर्स में बहुत बच्चे गलती करते हैं भाई, डेटर्स में गलती आपने नहीं करनी, याद रखना डेटर्स में से आपको माइनस करने होते हैं फर्दर बैड डेट्स, जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स होते हैं उसको आपको माइनस करना होता है, और इसको हम कभी कभी फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं, और इसमें से आपको माइनस करनी होती है न्यू प्रोविजन, ये दोनों माइनस करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स माइनस नहीं करते, ट्रायल बैलेंस की प्रोविजन माइनस नहीं करते। ये बैड डेट और प्रोविजन कौन से वाले हैं, जो एडजस्टमेंट में गिवन है, सिर्फ वही आपको माइनस करना होता है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो 2,06,000, बैड डेट्स 6,000, प्रोविजन 10,000, तो 16,000 मैं माइनस करूँगा तो ये बाहर आएगा 190, ठीक है, तो 1,90,000 बाहर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं भूलना, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है 6,40,000 का, 640 ये लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैश, ठीक है, तो कैश मेरे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, कैश इन हैंड 15,000 रुपये, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो एक बारी सारी आइटम्स में एक बारी वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर कुछ नहीं छूटा है तो हमारी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल मैच कर जाएगा, तो दोनों में से किसी भी साइड का आप टोटल पहले कर सकते हो। तो 14,34,000 आपका टोटल आ रहा है दोनों साइड्स का, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी मैच कर लो, आपका मैच कर जाना चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, अगर आपको ये सेम नोट्स चाहिए जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप व्हाट्सएप चैनल यार ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह अपलोड कर देता हूँ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल यार जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखो, और कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।